Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of SST History. The chapter name is Rise of New Religions. इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, थर्ड पार्ट भी पढ़ा चुकी हूँ. अब हम फोर्थ पार्ट में आएंगे जो कि आपका लास्ट पार्ट है. यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, राइट मेडिटेशन तक. अब आज हमारा बिहार एंड संघ से स्टार्ट करना है हमें. Viharas and Sangh. Monastic orders were an inherent feature of both Buddhism and Jainism. Monastic means क्या होता है? मठ. मठ में जो पहले भिक्षु लोग रहते थे. Monastic orders were an inherent features of both Buddhism and Jainism. Means बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में अलग अलग फीचर्स थे जो कि मठों के अकॉर्डिंग चलते थे. मीन्स दोनों धर्म के अपने अपने अलग फीचर्स थे, अपने अपने अलग रूल थे जो कि मठ में रहने वाले भिक्षुओं के ऑर्डर से चलते थे. मॉन्क्स वैंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मॉन्क्स यानी कि भिक्षु, भिक्षा मांगने वाले भिक्षु. Monks wandering from place to place, preaching and seeking alms, were arranged to stay together in the Sangh. Monks wandering from place to place. Monks यानी कि भिक्षु क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर वेंडर करते थे, घूमते थे. प्रीचिंग करते थे यानी उपदेश देते थे. आर्म्स मीन्स होता है भिक्षा, भिक्षा मांगते थे. और वर अरेंज टू स्टे टुगेदर इन द संघ. संघ में रहने के लिए एक साथ वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे. लेटर मोनास्ट्रीज और विहारास वर बिल्ड नियर टाउन्स, thereby facilitating the collection of alms. मोनास्ट्रीज मीन्स क्या होता है? मोनास्ट्रीज मीन्स भी होता है मठ. लेटर मोनास्ट्रीज और विहारास. विहारास मीन्स जहाँ पर रहते थे भिक्षु लोग, जहाँ पर रहते थे उसी को मठ भी कहेंगे, विहार भी कहेंगे. वर बिल्ट नियर टाउन्स. कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो मठ जो थे वो टाउन्स के पास बन गए. देयर बाय फैसिलिटेटिंग. फैसिलिटेटिंग मीन्स मेकिंग इजी. देयर बाय फैसिलिटेटिंग द कलेक्शन ऑफ आर्म्स. इसीलिए जिससे कि उन्हें भिक्षा लेने में, भिक्षा कलेक्ट करने में काफी इजी होने लगा, आसानी होने लगी. The only condition required of the monks was that they would faithfully observe the rules. The only condition required of the monks. भिक्षु के लिए ये रूल्स फॉलो करना, ये कंडीशन फॉलो करना बहुत जरूरी था कि they would faithfully observe the rule. उन्हें फेथफुली, वफादारी से, फेथफुली सारे रूल्स को, सारे नियमों को फॉलो करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए. एंड रेगुलेशंस ऑफ द संघ. संघ के सारे नियमों कानूनों को उनको फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम टू जॉइन बुद्धिज्म. एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स टू जॉइन बुद्धिज्म. और जो कि बुद्धिज्म में जा करके ज्वाइन करते थे. मीन्स बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म को ज्वाइन करने के लिए, उसको अपनाने के लिए लोगों को फेथफुली सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता था, उन्हें समझना पड़ता था और अपने घर को त्यागना पड़ता था. बुद्ध laid down a code of conduct for his followers. उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट अपने फॉलोअर्स के लिए बनाया और कुछ रूल्स बनाए. क्या थे? पहला था नॉट कन्वेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स. कन्वेटिंग मीन्स होता है डिजायर, किसी भी चीज की डिजायर करना. तो उन्होंने पहला क्या रूल बनाया कि हमें कि जो भी बुद्धिज्म को, बुद्ध धर्म को अडॉप्ट करना चाहता है वो कभी भी दूसरी की प्रॉपर्टी पर की इच्छा नहीं करेगा. द नेक्स्ट वन, प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस. अहिंसावादी होगा, उसी पर विश्वास करेगा, उसी को फॉलो करेगा. डिस्कार्डिंग द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स.
इंटॉक्सिकेंट्स मीन्स होता है नशा करना, किसी भी चीज का नशा करना, और किसी भी नशे की लत को त्याग देना पड़ेगा। स्पीकिंग द ट्रुथ, हमेशा सच बोलना है। नॉट इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस, और करप्ट प्रैक्टिसेस मीन्स भ्रष्टाचार जैसी किसी भी कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। रिच मर्चेंट्स, लैंड ओनर्स एंड सम रूलर्स themselves डोनेटेड लैंड टू द बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट यानी कि जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग थे उनको कई सारे रिच मर्चेंट ने, व्यापारियों ने, लैंड ओनर्स ने और कई सारे शासकों ने, रूलर्स यानी कि शासकों ने बुद्धिस्ट को कई सारी लैंड डोनेट की, भूमि डोनेट की, दान में दी। एंड जैन मॉन्क्स टू बिल्ड विहार्स, बुद्धिस्ट और जैन दोनों को लैंड डोनेट की और उन्हें विहार बनाने के लिए, अपना मठ बनाने के लिए आज्ञा दी। Many times the taxes from certain villages were kept aside by the ruler for building monasteries or viharas. Many times the taxes from certain villages were kept aside, और कई समय के लिए टैक्सेस भी लिए गए जिससे कि विहार या मोनास्ट्री, मठ बनाए जा सके उनके लिए। द विलेजर्स ऑल्सो टुक केयर ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क एंड डिसिपल, डिसिपल मीन्स शिष्य। तो जो गांव में रहने वाले लोग थे वो भी उनका ध्यान रखते थे, केयर करते थे, किसकी, बुद्धिस्ट की और जैन मॉन्क्स की और उनके डिसिपल की, शिष्यों की। पणिनि, around the same period, a Sanskrit scholar Panini also made his mark. He composed a grammar for Sanskrit. Around same period, उसी समय क्या हुआ, एक संस्कृत स्कॉलर, संस्कृत विद्वान जो थे जिनका नाम था पाणिनि, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने क्या कंपोज किया, ग्रामर फॉर संस्कृत, संस्कृत के लिए ग्रामर यानी कि व्याकरण बनाया, संस्कृत के लिए व्याकरण बनाया। जो संस्कृत में आप पीछे देखते हैं व्याकरण का पोर्शन होता है। बाय अरेंजिंग वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑफ संस्कृत, संस्कृत में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करके संस्कृत बनाया। ही फॉर्मुलेटेड द रूल्स ऑफ राइटिंग द लैंग्वेज, उन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेटेड किया, बनाया किस चीज को, लैंग्वेज को लिखने का तरीका बनाया। अष्टाध्यायी वॉज वन ऑफ द मेजर वर्क ऑफ पाणिनि, पाणिनि की सबसे मेन उनका वर्क क्या है, मेन उनका जो लिखा हुआ कार्य है, जो लिखी हुई बुक है वो क्या है, अष्टाध्यायी। Around the time when the above listed scholars and thinkers were becoming popular, Brahmins advocated a system of ashramas with 4 stages in long journey of human's life. Around the time when the above listed scholars and thinkers become popular, उस समय जैसे कि स्कॉलर्स यानी विद्वान, थिंकर्स और सब पॉपुलर होने लगे, तो ब्राह्मण भी पॉपुलर होने लगे। उन्होंने आश्रम में कुछ 4 स्टेजेस बनाए जो कि ह्यूमन को फॉलो करने पड़ते थे उस समय। पहला था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या था, अ स्टेज व्हेन अ पर्सन ऑब्टेन्स नॉलेज बाय स्टडिंग द वेदास। ब्रह्मचर्य में इस स्टेज में क्या होता है कि जब पर्सन नॉलेज के लिए ऑब्टेन्स नॉलेज बाय स्टडिंग द वेदास, वेदों का अध्ययन करके, वेदों की स्टडी करके ज्ञान प्राप्त करे, नॉलेज गेन करे। तो उसमें ये चीज ब्रह्मचर्य के अंदर आता था, ब्रह्मचर्य स्टेज के अंदर आता था। नेक्स्ट था गृहस्थ, अ स्टेज व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स मैरिड एंड स्टार्ट्स हर हिज हाउस होल्ड लाइफ। गृहस्थ जीवन में क्या करता था व्यक्ति उस समय, इस स्टेज में कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन शादी करता था, मैरिड होता था और अपनी हाउस होल्ड लाइफ स्पेंड करता था। नेक्स्ट था वनप्रस्थ आसन, वनप्रस्थ स्टेज। इस स्टेज में क्या होता था, एन इंडिविजुअल लिव्स इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट्स। कोई भी पर्सन वनप्रस्थ स्टेज में जंगलों में रहता था और ध्यान लगाता था, मेडिटेट्स करता था। लास्ट है संन्यास, अ स्टेज ऑफ रिनाउंसिंग द वर्ल्ड एंड
लिविंग द लाइफ ऑफ एस्थेटिक, और इस स्टेज में व्यक्ति तपस्या करता था, संसारिक नॉलेज गेन करता था। तो ये हो गया 4 स्टेज। लास्ट है आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो 2 धर्म आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। पहले हम सिमिलरिटीज पढ़ेंगे। सिमिलरिटीज में क्या है, बोथ वर स्टार्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ क्षत्रिय वर्ण। दोनों धर्म जो हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, उन्होंने क्षत्रिय वर्ण से ही इस धर्म की शुरुआत की। बोथ अपोज्ड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, और दोनों धर्मों ने ब्राह्मण की जो सुप्रीमेसी थी, जो ब्राह्मण वर्ण को जो सबसे ज्यादा मान दिया गया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, उसका विरोध किया था। दे एडमिटेड पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट एंड वुमेन, और उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को भी और वुमेन को भी एडमिट किया था अपने धर्म में। नेक्स्ट है, बोथ अट्रैक्टेड द लोअर वर्ण, particularly द वैश्यास एंड ट्रेडर्स। दोनों धर्म लोअर वर्ण के लोगों पर ज्यादा कंसंट्रेशन करते थे, जिनमें कि वैश्य और ट्रेडर, वैश्य यानी कि व्यवसाय करने वाले लोग आते थे। बोथ वर सिंपल रिलीजन विदाउट एनी इलेबोरेट एंड एक्सपेंसिव रिचुअल प्रैक्टिसेस। दोनों धर्म जो हैं वो एक सिंपल थे, ना तो वो एक्सपेंसिव थे, ना वो टफ थे, ज्यादा एक्सप्लेन करने वाले थे। दे टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ मासेस, और वो हमेशा वैसी ही लैंग्वेज में, वैसी ही भाषा में उपदेश देते थे जो उस समय की नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज थी, जो लोगों की भाषा थी, उसी भाषा में उपदेश देते थे। अब डिफरेंसेस क्या है? Buddha stayed away from discussions on God, while Mahavir denied the existence of God altogether. भगवान बुद्ध जो थे वो क्या करते थे? Stay away from the discussion on God, while Mahavir denied the existence of God. बुद्ध क्या करते थे कि गॉड के डिस्कशन पर से थोड़ा दूर रहते थे, स्टे अवे रहते थे, यानी कि दूर रहते थे, जबकि महावीर जो थे वो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं थे। जैनिज्म लेड अनड्यू स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस while Buddhism avoid extremes. Jainism laid undue stress on non-violence while Buddhism avoided extremes. जैनिज्म क्या करते थे? नॉन वायलेंस पर ज्यादा प्रेशर डालते थे, जबकि बुद्धिज्म में और भी बहुत सारे रूल्स थे, एक्सट्रीम्स थे। Jainism laid more emphasis on austerity as compared to Buddhism. जैन धर्म के लोगों में ऑस्टेरिटी में, साधारण जीवन पर ज्यादा ध्यान देते थे वो, जबकि बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं था। Buddhism did not preach its follower to give up the use of clothes unlike Jainism. बौद्ध धर्म में ये बिल्कुल भी ये रूल नहीं था कि लोग अपने क्लोथ्स को डिस्कार्ड कर दें, कपड़ों को त्याग दें, जबकि जैन धर्म में ये चीज थी। Buddhism spread beyond India while Jainism remained confined to certain areas in India itself. बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ, कई जगह ये फैला है, इंडिया के बाहर भी ये धर्म फैला है, जबकि जैन धर्म इंडिया के कुछ एरिया में ही फैला है। Buddhism attacked the Varna system while Jainism was not that vocal in its protest. बुद्ध धर्म में वर्ण सिस्टम पर अटैक किया गया, वर्ण सिस्टम के खिलाफ विरोध किया गया, जबकि जैन धर्म में इसका प्रोटेस्ट नहीं किया गया। तो स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। अब हम एक्सरसाइजेस पर आएंगे। ये एमसीक्यूज आप टिक कर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने जो कराए हैं कुछ एडिट भी किए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कॉपी से, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी में कर लीजिएगा।
ये लास्ट क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दोनों थे, तो आपका आंसर काफी बड़ा हो जाता, तो मैंने सिर्फ सिमिलरिटीज ही लिखवाया है। So complete your work. I will meet you tomorrow with the next chapter. Till then, goodbye. Take care.